ब्लिंकर्स ऑफ किताब के बारे में सोचा मैंने करीब आज से 4 साल पहले। 2017 में जब डोकलाम का पूरा विवाद शुरू हुआ भारत और चीन के खिलाफ के बीच में, तब मुझे पहली बारी एहसास हुआ कि इस तरह की एक किताब आनी चाहिए और लोगों को पता लगना चाहिए कि चीन की जो बड़ी ग्रैंड स्ट्रेटजी है, उसकी जो सोच है, उसके लोगों से मेरा मतलब है उसकी जो चाइनीज़ लीडरशिप है, उसकी जो सोच है वो क्या है, और चीन से लड़ने के हमारी जो भी मैकेनिज़म्स हैं, जो भी टूल्स हैं, वो किस किस दिशा में होने चाहिए। और दैट इज़ व्हेन इन 2017 at the beginning and at the peak of the Doklam crisis, I thought it's time to now evaluate not just India's response and India's strategy, but the world's view and the world's strategy against China. And in the last 4 years, things have only progressed to a very sharp position that the world has now taken against China. और ये बहुत जो sharp position इस वक्त दुनिया ने ली है चाइना के खिलाफ, वो उसकी खुद की करनी की वजह से, उसके खुद के एक्शंस की वजह से है। उसका कारण ये है कि पिछले 3-4 वर्षों में जब से चीन और प्रभावशाली हुआ, दुनिया में हर तरह से इन्फ्लुएंशियल हुआ, तो उसने अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले ये समझ नहीं आ रहा था, धीरे धीरे लोगों को, दुनिया में सब बुद्धिजीवियों को, पॉलिटिशियंस को, ग्लोबल एकेडमिशियंस को समझ में आने लगा। और जैसे जैसे ये समझ में आने लगा, चीन के प्रभावशाली होने के रूप भी दिखने लग गए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में WHO ऐसी एक संस्था बन गई जो किसी लायक ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं कर सकती और किसी की मदद नहीं कर सकती। इस वक्त फीट ऑफ क्ले हैं आज की तारीख में WHO के, बट वो एक दिन में नहीं हुए, उसे होने में समय लगा। और इस पूरी प्रक्रिया में चीन ने धीरे 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 अपनी अंदर तक वो आ गया किसी भी एक संस्था में। इट डग डीप इनटू एवरी इंस्टीट्यूशन ओनली टू मेक इट हॉलो। और ये सारी जो प्रक्रिया चलती रही, इस समय दुनिया में किसी ने इस पर ज़्यादा सोचा नहीं और इस पर ज़्यादा अध्ययन नहीं किया। और 2017 से मुझे लगा कि इस विषय को और बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और इसी तरह से ये 4 साल की पूरी प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो गई। ब्लिंकर्स ऑफ किताब के रूप में वो सामने आई। ये मेरी किताब है, ब्लिंकर्स ऑफ हाउ विल द वर्ल्ड काउंटर चाइना। इसमें मैंने बात की है कि किन किन तरह से चाइना के खिलाफ दुनिया को लड़ना चाहिए और कैसे वो लड़ाई हो सकती है। लड़ाई के रूप बदल गए, लड़ाई के पहलू बदल गए, और लड़ाई में कौन कौन भागीदार होगा, कौन कौन हिस्सेदार होगा, वो भी बदल गया। अब वो ज़माना नहीं रह गया कि हम बोलें कि चीन का मुकाबला अमेरिका करेगा और बाकी सब लोग बैठ के रिंग फेंस में बैठे रहेंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता अब कि दुनिया में 2 सुपर पावर आपस में समझ लेंगी, जैसा कोल्ड वॉर में हुआ था, और बाकी दुनिया जो है वो रेपरकशंस झेलेगी और जो जीतेगा उस हिसाब से टर्म्स डिक्टेट होंगे। वो ज़माना गया। उसका कारण ये है कि चीन आज की तारीख में बहुत पावरफुल हो चुका है। चाइना टुडे कैनॉट बी हैंडल्ड ओनली बाय अमेरिका. It is now a country that requires a global alliance of like-minded countries. A multilateral response is what is needed to counter China. और उसी के बारे में ज़्यादा बताया है इस किताब में मैंने, जहाँ मैंने बोला है कि अगर चीन से लड़ाई लड़नी है तो उसके पहलू अलग हैं, और उसमें बहुत अहम भूमिका अमेरिका के अलावा 2-3 और देश निभाएंगे, जिसमें से एक भारत है। क्योंकि एक तो भारत की ज्योग्राफी ऐसी है कि वो इस रीजन में है, एशिया में एक हैवीवेट के तौर पर है। और दूसरी बात ये भी है कि आगे 5-10 साल बाद अगर हम देखें तो भारत की ही इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था ऐसी है जो चाइना को काउंटर कर सके इस रीजन में। तो भारत एक अहम भूमिका निभाएगा, उसके अलावा जापान भी एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा, और फ्रांस भी एक ऐसी अहम भूमिका निभाएगा जिससे चीन को काउंटर किया जा सकता है। और यही मेरी किताब की पूरी भूमिका है, पूरी प्रेमिस है कि अगर चीन से लड़ना है तो सबको साथ आना पड़ेगा, सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकते। अब तो अफगानिस्तान ने भी दर्शा दिया कि दुनिया में कोई अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे नहीं बैठ सकता है। ये किताब और भी ज़्यादा इस विषय पे कह रही है कि अगर लड़ना है तो साथ में लड़ना होगा, सिर्फ डोंट रिलाई ऑन अमेरिका। और दूसरी बात जो ये किताब कहती है, जो इसका निष्कर्ष है, जो इसका सार है, वो ये कि ये मत सोचो कि लड़ाई सिर्फ टैंक्स पे होएगी, कि लद्दाख बॉर्डर पे चीन इतने टैंक लगाएगा, इंडिया इतने टैंक लगाएगा, या साउथ चाइना सी में वो इतने सबमरीन्स लगाएगा और बाकी कंट्री उतने सबमरीन्स लगाएगी। लड़ाई के पहलू बदल चुके हैं।
लड़ाई होगी टेक्नोलॉजी की स्पेस में, लड़ाई होगी ट्रेड की स्पेस में, लड़ाई होगी ग्लोबल गवर्नेंस में, यानी कि जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उसमें कौन बैठेगा और वो क्या रूल्स बनाएगा, वो भी तो एक लड़ाई का पहलू है। जैसा मैंने पहले कहा कि WHO एक दिन में इतना कमज़ोर नहीं हो गया, उसे तो कमज़ोर बनाने में चीन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, बट उस समय बाकी सारे देशों ने भी मुँह फेर लिया। उन्होंने देखा नहीं कि WHO कैसे इतनी कमज़ोर संस्था बन गई। तो अगर लड़ना है चीन से आगे तो हमें ये सारी संस्थाओं को दोबारा मजबूत करना पड़ेगा, चीन की इन्फ्लुएंस को कम करना पड़ेगा, यानी कि अपना कैंडिडेट जीतना चाहिए, चीन का कैंडिडेट नहीं जीतना चाहिए। सब जगह चुनाव होता है, WHO में जैसे चुनाव हुआ, बाकी भी सारी संस्थाओं में चुनाव होते हैं, UN में अगले साल चुनाव होना है। यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, हिज टर्म एक्सपायर्स इन 2022 and in my book I have called him a China champion because he has extolled BRI, he has talked about BRI at great length and linked it to the United Nations Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals से उन्होंने लिंक कर दिया। उन्होंने कहा BRI उतना ही अच्छा है जितना यूनाइटेड नेशंस के खुद के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, और ये सच्चाई से इतना परे है जितना आप दिन और रात समझ लीजिए, इतना दूर है ये सच्चाई से। बट क्योंकि वो चाइना चैंपियन हैं तो उन्होंने इस तरह से अपनी भूमिका निभाई। तो अब दुनिया के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि एंटोनियो का जो सक्सेसर आए, एंटोनियो के बाद जो अगले सेक्रेटरी जनरल बने यूनाइटेड नेशंस में, वो ऐसे इंसान बने जो चीन के खिलाफ मोर्चा तो खोलें ही खोलें, चीन की जो सच्चाई है उसे समझें, उसे परखें और फिर उसके खिलाफ कैसे लड़ना है उसके पहलू तैयार करें। अगर वो भी चाइना चैंपियन निकल के आ जाएंगे तो ये तो एक लड़ाई का पहलू पहले ही दुनिया हार जाएगी। ये मैंने अपनी किताब में बोला है। इकोनॉमी को लेके मैंने बोला कि अगर आपको दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी से मुकाबला करना है तो सारी लड़ाई तो ट्रेड फ्रंट पे होगी, सारी लड़ाई तो इकोनॉमिक वॉरफेयर के तौर पर होगी, और उससे लड़ने के लिए आपको एक साथ जुड़ना पड़ेगा। इंडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, जापान उसमें एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। फिर चाइना जो कहता है कि मैंने तो दुनिया में BRI बनाया है, मैं तो हर जगह सड़कें बना देता हूँ, पावर प्रोजेक्ट बना देता हूँ, और तरह तरह के बड़े बड़े जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बना रहे हैं वो BRI को लेके। और दुनिया की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो कहती है भी हम क्या करें, हमें तो चीन से इतना पैसा आ रहा है छप्पड़ फाड़ के, तो हम इसी को ले लेते हैं। अब जिम्मेदारी बनती है बाकी देशों की जैसे जापान, इंडिया, अमेरिका की, वो चाइना के फंड्स को काउंटर करें। वो बोले अगर ये पैसा दे रहे हैं तो हम भी देने को तैयार हैं, और फ़र्क सिर्फ इतना है कि चीन से पैसा लेने के बाद ऋण बढ़ जाता है, इतना ऋण बढ़ जाता है कि सरकारें बैंकरप्ट होने को तैयार हो गई हैं, इतना बुरा हाल है। बट दूसरी कंट्रीज यानी कि अमेरिका, इंडिया, जापान, इनसे जब पैसा मिलेगा तो वो स्थिति नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैंने बुक में कहा है, जो ज़्यादा और चीन के खिलाफ लड़ने में एक बहुत सक्षम, बहुत अहम भूमिका निभाएगा और बहुत मजबूती से चीन की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसे कम कर सकता है। चीन की शक्ति है उसकी इकोनॉमी, चीन की शक्ति ये है कि वो दुनिया में इस वक्त अपनी इकोनॉमी के बलबूते हर जगह दखल रखता है, बट उसको अगर उसका दखल कम करना है तो वो तो इकोनॉमी के ही बलबूते पर होगा। ये मैंने अपनी बुक में काफ़ी विस्तार से बताया है, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो सारे आइडियाज़ हैं, ये जो सारी मेरी सजेशंस हैं, ये एक बड़ी चर्चा शुरू करेंगे। देखिए, चीन के खिलाफ और चीन के बारे में इस वक्त काफ़ी लिटरेचर, काफ़ी किताबें निकल के आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि ये किताबें एक पर्पस सर्व करती हैं। कोई भी किताब हो, जैसे ब्लिंकर्स ऑफ, एक पर्पस सर्व करती है। वो पर्पस ये है कि एक चर्चा शुरू होनी चाहिए, एक सकारात्मक दिशा में काम होना चाहिए कि अब हम चीन से इन पहलू पे इस तरह से मुकाबला कर सकते हैं, करना चाहिए। And that is what the purpose of the book is, that it starts a discussion on all these relevant parameters and relevant areas. And my hope is, and my sincere effort has been, that the book starts that discussion, it starts that policy roadmap, because it's now or never. आज भी हमें नहीं पता है कि कोरोना वायरस चाइनीज़ लैब से निकला या नहीं निकला, उसी तरह से जैसे हमें आज भी नहीं पता कि क्या उस लैब से दोबारा एक वायरस निकल सकता है, और अगर उस लैब से एक और वायरस निकल सकता है तो दुनिया क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड है? उसका आंसर नहीं है। पहले का भी आंसर नहीं है, अब का भी आंसर नहीं है।
तो इस किताब में मैंने उस विषय पे भी छुआ है कि आगे की लड़ाई शायद बायोलॉजिकल वॉरफेयर हो सकती है, कि आपके बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स और टैंक्स और सबमरीन्स और ये और वो सब बेकार रह जाएंगे, धरे के धरे रह जाएंगे अगर जर्म्स और मॉलिक्यूल्स पे और माइक्रोब्स पे आके लड़ाई आके रुक जाएगी। तो उसको लड़ने के लिए तो हमें अपनी पूरी की पूरी तैयारी तो करनी ही करनी है, पूरी अप्रोच बदलनी है। एंड इसीलिए मैंने इस किताब का नाम ब्लिंकर्स ऑफ रखा है। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड ब्लिंकर्स ऑफ, कि जो हम सोचने का हमारा नज़रिया है हमें वो बदलना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग and take off our blinkers to first understand China, and secondly to understand the nature of warfare against China, and that will require us to be able to solve the big issue and solve the whole puzzle. And मेरा जैसा मैंने कहा उद्देश्य यही है, उम्मीद यही है कि ज़्यादा बड़ी एक चर्चा शुरू हो, एक काम शुरू हो इस विषय पे, और हम आगे बढ़ें अपनी पूरे गोल को लेके कि हमें चीन से लड़ना है, मुकाबला करना है और अपने आप को सक्षम बनाना है। हम अगर अपने आप को सक्षम बना ले, अपनी अर्थव्यवस्था को सक्षम बना ले, तो हम चीन से अपने आप मुकाबला कर पाएंगे। उसकी सारी शक्ति, जैसा मैंने कहा, ये है कि वो इकोनॉमिकली पावरफुल है। अगर उसकी अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी, अपने आप उसकी कमजोरियां सारी सामने निकल के आ जाएंगी। ये मेरी किताब का उद्देश्य है, और मुझे लगता है इसके आगे जहाँ तक काम करने की बात है, इस दिशा में आगे काम करने की बात है, तो आगे मेरी इस विषय पर और चिंतन अध्ययन लगा रहेगा, जारी रहेगा। 2-3 संस्थाओं के साथ मैं जुड़ी हूँ जहाँ पे इसी दिशा में काम हो रहा है कि हमें चीन के खिलाफ किस तरह से, किन किन पहलुओं पे कैसे मुकाबला करना है। तो वो मेरा अध्ययन यहाँ से चलता रहेगा, और मेरी पूरी उम्मीद है कि ये किताब वो स्पेस में काम करेगी, वो वैक्यूम फिल करेगी जो आज की तारीख में वैक्यूम बना हुआ है, कि बुद्धिजीवियों को तो पता है कि क्या प्रॉब्लम है और पॉलिसी मेकर्स को भी आइडिया है कि क्या दिक्कत है, बट वो आपस में बैठकर एक बड़ी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, जो ये है कि बड़ा रोड मैप निकाल पाएँ। मुझे लगता है ये किताब वो शायद वैक्यूम फिल कर सकती है, और उसके बाद मेरी यहाँ से जर्नी रहेगी आगे लिखने की, आगे और किताबें लिखने की, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा डोमेन है जिसमें और काम करने की आवश्यकता है। ये पहल है, पर मैं उम्मीद करूँगी कि मेरी पहल इसके बाद एक और किताब के रूप में या और लेखों के रूप में आती रहे सामने, सबके सामने, क्योंकि ये चीन हमारा सबसे बड़ा और सबसे अहम हमारा चैलेंज है, और इसको लड़ने के लिए हमें एकजुट होकर एक बहुत अहम प्रयास करने की ज़रूरत है, और उसी दिशा में मेरी किताब एक पहल है।